हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आज हम बहुत ही जो कॉमन कहानी है लालची कुत्ता, वह हम चित्रों के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा हम अच्छे से फिर से याद करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनना है, समझना है। और जो बेटा ये कहानी मैं आपको भेज रही हूँ PDF के द्वारा, वो आपने अपनी हिंदी ग्रामर साइट पर व्याकरण भाग है जो आपका, वहाँ पर आपने राइट कर लेनी है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी चित्र मिलता है तो वह भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, आज जो हमारी कहानी है वह है लालची कुत्ता। लालची कुत्ता कहानी है हमारी। हम देखो बेटा, जो कहानियाँ होती हैं वह हमें दूसरे हम कह दें चीज़ों के मुताबिक जल्दी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहानियाँ हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रजे, एक बार की बात होती है, एक कुत्ता होता है ना, और उसको बहुत भूख लगती है, परंतु उसको कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तो बहुत देर ढूंढने के बाद उसको एक रोटी मिलती है, मांस का टुकड़ा मिलता है, या फिर एक हड्डी मिलती है ना रजे। तो हम तीनों में से कोई भी जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, है ना। हड्डी हो गई, मांस का टुकड़ा हो गया, या फिर रोटी हो गई। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया कि जो कुत्ता है उसको एक हड्डी मिली, तो उसने क्या सोचा रजे, उसने सोचा कि मैं इसको अकेला कहीं दूर आराम से बैठकर खाऊंगा। तो वो क्या उसने किया, उसने शहर से दूर एक जंगल में चला गया। शहर से दूर एक जंगल में चला गया, तो वह उसको अकेला कहीं आराम से बैठकर खाना चाहता था। तो उसने सोचा कि मैं इसको कहीं दूर बैठकर अकेला आराम से खाऊंगा। तो वो इसके लिए कहाँ गया, जंगल में चला गया। तो वो जंगल से आगे आपको चित्र दिखेंगे, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चित्र में एक कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है, मांस का टुकड़ा लगा लीजिए या रोटी है, वो एक जंगल में है ना। तो वो कहीं शहर से दूर जाना चाहता था जहाँ पर वो आराम से बैठकर खाए। जब रजे हमें होता है कि हाँ हमें बहुत भूख लगी है, हमें बहुत मेहनत के बाद खाना मिले, तो हम भी कहते हैं ना मैं अकेला आराम से बैठकर खाऊंगा खाना। तो इसी प्रकार उसने सोचा कि मैं अकेला कहीं दूर बैठकर आराम से खाऊंगा। तो रजे उसने क्या किया, वो जंगल में जा रहा था, तो जंगल में एक पुल आया। पुल होता है ब्रिज, ठीक है। पुल के साथ ही क्या थी, एक नदी बहती थी। आप देख सकते हैं इस चित्र में एक कुत्ता है जो, वह एक पुल है और उसके साथ ही एक नदी है। देख रहे हैं आप, उसके मुंह में हड्डी अभी भी है, वह जा रहा है अभी। वो एक स्थान तलाश कर रहा है जहाँ पर बैठकर वो आराम से खा सके, है ना। तो उसके मुंह में क्या है, अभी भी हड्डी है। वह जंगल से जा रहा होता है, तो नदी के ऊपर से जब वो निकलता है तो वहाँ पर एक पुल बना होता है ना। पुल बना होता है रजे, जैसे कि आप देख रहे हैं पुल बना हुआ है और साथ ही साथ क्या है, नदी है। जब पुल बना होता है, जब वो वहाँ से निकल रहा होता है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर पुल बना होता है, तो वो वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से जा रहा है ना। तो जा रहा है तो वो क्या देखता है, देखिए अभी वो क्या देखेगा। देखो अभी ये कुत्ता है जो खड़ा है ना। तो इसको अपनी ही परछाई पानी में दिखती है, उसको अपनी ही परछाई पानी में दिखती है, और वो सोचता है कि इसके मुंह में भी एक और हड्डी है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं इसकी हड्डी छीन लूँ, इसका मांस का टुकड़ा छीन लूँ, इसकी रोटी छीन लूँ, तो मेरे पास तो 2-2 हो जाएंगी, है ना। पहले तो उसको अपनी जो आप नहीं मिला है, बहुत ही कष्ट से मिला है, तो वो यही सोचता है कि अगर मैं इसे छीन लूँ, इसको डरा के छीन लूँ, तो मेरे पास 2-2 हो जाएंगी, मैं आराम से कहीं दूर अकेला बैठ के खाऊंगा। जैसे बेटा आपने अपनी डेली लाइफ में भी, अपनी रोज़ाना की लाइफ में भी देखा होगा, अगर हम कोई रोटी भी एक बाहर हम डालते हैं, तो वो अगर 2-3 होंगे डॉगीज तो आपस में वो झगड़ा करते हैं। तो ऐसे ही उसने देखो अपना चित्र देखा पानी में, आप देख सकते हो वो नदी है, नदी के ऊपर पुल है, और पुल में उसने क्या किया, देखो उसकी पिक्चर दिख रही है, उसको हम कहते हैं ना पानी में आईना, तो उसको पिक्चर दिख रही है। उसने ऐसा सोचा कि ये तो कोई और कुत्ता है मेरे जैसा ही, और इसके पास भी हड्डी है, मांस का टुकड़ा है, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि मैं इसे छीन लेता हूँ, मेरे पास 2-2 हो जाएंगी, मैं आराम से अकेला बैठकर खाऊंगा। उसके मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है रजे, है ना। लालच आ जाता है, तो हम कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो क्या करता है,
देखो जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, अगर हम किसी भी डॉगी को, है ना, कुत्ते को हम मतलब भोजन दे रहे हैं, कोई रोटी रख रहे हैं खाने को, तो अगर कोई 2-3 है तो डॉगीज आपस में रजे भौंकते हैं ना वो, कि मैं खाऊंगा, मतलब उनके झगड़े का कारण, भौंकने का कारण तो ये होता है कि मतलब वो क्या करते हैं कि मैं खाऊंगा, कि जो जीत जाता है भौंकने में तो वही क्या हो जाता है, मतलब वही खाता है, छीन लेता है जो। इसी प्रकार इसने क्या सोचा कि मेरी ये जो पिक्चर दिख रही है, उसको उस समय नहीं पता था कि ये मेरा चित्र है, उसको लगा कि ये तो कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में भी है, तो मन में लालच आ गया। लालच क्या आया कि मैं इससे भौंक के इससे छीन लूं और मैं 2-2 चीज़ें खाऊं, है ना। हो जाता है कभी कभी इंसान के मन में, मतलब जानवरों के, इंसान के जो मन में लालच आ जाता है, तो जब वो क्या करता है, वो उसको भौंकने लगता है, भाऊ भाऊ ऐसे करता है। तो जब रजे वो भौंकता है, आपको पता है, आपने डॉगी देखा है, जब वो भौंकता है तो भाऊ ऐसे उसका जो माउथ है वो ओपन होता है ना। तो जब वो उसको भौंक रहा था तो उसकी जो मांस का टुकड़ा था, हड्डी थी या रोटी थी, वह नदी में ही गिर जाती है। आप देख सकते हैं इसमें जो उसका मतलब मांस का टुकड़ा दिखाया हुआ है यहाँ पर, जब वो उसको भौंकने लगता है तो उसका जो मतलब वो होता है वो पानी में ही गिर जाता है। जैसे कोई भी जानवर है, आपको पता ही है, माउथ में ही पकड़ के रखता है चीज़। जब वो बोलेगा भाऊ, मतलब जैसे इसने बोला, तो उसका जो माउथ में रखी होगी चीज़ वो पानी में गिर गई, है ना। तो अभी ऐसी ही और पिक्चर भी दिखा रही हूँ। देखो ये डॉगी खड़ा है यहाँ पर और इसको अपनी ही पिक्चर दिख रही है ना। इसको अपनी ही जो पिक्चर है वह दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है दिमाग में कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और कुत्ता है, मेरे जैसा ही कोई और है ना। तो वो इस बात को सोच रहा है कि मैं इससे कैसे मतलब छीनूं, लालच आ रहा है इस समय उसके मन में। ये आपको पहले भी बेटा कहानी आती है, परंतु मैं चित्रों के माध्यम से इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको अच्छे से ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि मतलब हुआ क्या था। जब वो पुल के ऊपर से जा रहा होता है तो नदी में उसको एक अपने जैसा ही और चित्र दिखाई देता है, तो उसको भौंकता है, वो उसकी गिर जाती है ना, हड्डी मांस का टुकड़ा, है ना। तो वो बेचारा भूखा ही रह जाता है। अभी देखो रजे, मैं आपको कहानी पढ़ के सुना रही हूँ। एक बार की बात है, एक कुत्ता था। उसे एक दिन बहुत भूख लगी। खाने की तलाश में वह इधर उधर घूमा। बहुत देर के बाद उसको एक रोटी मिली। हम यहाँ पर रोटी शब्द ही यूज़ करेंगे क्योंकि मांस का टुकड़ा या हड्डी ये अच्छा नहीं लगता है ना, पढ़ाई में हम रोटी वर्ड ही यूज़ करेंगे। रोटी मिली। वह उस रोटी को अकेला कहीं दूर बैठकर खाना चाहता था। वह शहर से दूर एक जंगल में जाने लगा। रास्ते में क्या था? रास्ते में एक नदी थी। नदी के ऊपर क्या था? नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, है ना। तो नदी के ऊपर क्या था? एक पुल बना हुआ था। हम यहाँ तक दोबारा से रीड करेंगे। एक बार की बात है, एक कुत्ता था, ठीक है। उसको एक दिन बहुत भूख लगी। खाने की तलाश में वह इधर उधर घूमा। बहुत देर के बाद उसको एक रोटी मिली। रोटी ही लिखेंगे। वह उस रोटी को अकेला कहीं दूर बैठकर खाना चाहता था, है ना। तो रास्ते में क्या था, मतलब वो जा रहा था, नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, वो वहाँ से निकल रहा था, ऊपर से निकल रहा था, तो उसने एक और कुत्ता देखा वहाँ, ठीक है, जिसके मुंह में भी और रोटी थी। अगर उसके मुंह में रोटी है, उसकी परछाई में भी होगी ना। तो उसके मन में उसकी रोटी छीनने का लालच आया, जागा। वह उसे भौंकने लगा। वह जैसे ही उसको भौंकने लगा, भौंकने के लिए उसने अपना मुंह खोला, जो उसकी अपनी रोटी मतलब मुंह में रखी हुई थी वह पानी में गिर गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह उसकी क्या है, परछाई है। वह बहुत पछताया और उसे भूखा ही रहना पड़ा। और इसकी शिक्षा क्या है रजे? इसकी शिक्षा है लालच बुरी बला है। मीन्स हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लालच करते हैं, जो हमारे पास होता है हम उसको भी गवा लेते हैं, है ना। जैसे कि इस कहानी में जो उस डॉगी के पास, कुत्ते के पास था रोटी हड्डी खाने को, उसने दूसरे का लालच किया, उसने वह भी गवा ली। और उसको मतलब पछतावा हुआ इस बात का। कब? जब उसको पता चला कि वह तो उसकी परछाई थी, मूर्खता की उसने, है ना।
तो उसको सारा दिन क्या रहना पड़ा, भूखा ही रहना पड़ा। आपने इसको अपनी व्याकरण भाग हिंदी पाठ्य पुस्तिका कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।